अगर दिन दहाड़े चोरी होती है घर में आपके आकर और कोई नहीं रहता है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा शक जाता है कि हो सकता है कोई जानने वाला हो। जी। क्योंकि जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि बाहर का दरवाज़ा बंद, सिर्फ़ आप ही का कमरा खुलता है। हाँ, हाँ, मेरा ही कमरा अकेले खुलता है। तो तो क्या भाई आस-ही-पास के होंगे, कहीं बाहर से थोड़ी ना आएँगे, होंगे तो यहीं अपने आस-ही-पास के हो लोग। हमें ताले लगे वो भी ताले तोड़ते, लेकिन सिर्फ मेरे इसमें यहाँ गेट फाँदते गए हैं, जिधर-जिधर से गए हुए हैं, पैर का उनका पूरा निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि सिंदूर नीचे फैल गया था, मैडम बैग में सिंदूर भी था। ये पैसा कहाँ पर आपने रखा था? ये सर इसी बैग में रखे थे अंदर। बैग के अंदर एक बैग अंदर चैन होता है, उसी के अंदर रखे थे। सुल्तानपुर में एक ऐसी चोरी हुई है जिस चोरी को सुनने के बाद आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाएगा कि आखिर ये चोर करना क्या चाहते थे। चोर आते हैं, ये दीवार फांदते हैं, गेट फांद कर इस घर में एंटर होते हैं। आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। कमरे से लगातार 3-4 कमरे बने हुए हैं। इधर गाड़ियाँ खड़ी हैं, इधर बैटरी का रिक्शा खड़ा हुआ है और सारे कमरों में ताला लगा हुआ है। लेकिन वो चोर आता है, दीवार फांदने के बाद आप देखेंगे ऊपर भाला भी लगा हुआ है कि अगर कोई आता है तो उसके पैर में वो कील घुस जाएगी। लेकिन वो आता है इस घर पर, इस मकान पर, इस कमरे में, यहाँ पर ये ताला तोड़ता है। ताला तोड़ने के बाद अंदर आता है और उनके यहाँ चोरी को अंजाम देता है। जी हाँ दोस्तों, चोरी को अंजाम देता है। चोरी वो क्या क्या करता है आप सुनिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा इनके यहाँ चोरी क्या क्या हुई है, चोरी कब हुई है, चोरी करने वाला कौन था, क्या ये उसको जानते हैं, या फिर चोरी कैसे हुई है, चोरी क्यों हुई है। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों का जवाब हम लेंगे इन दोनों से। ये मियाँ हैं, ये बीबी हैं उनकी। क्या नाम है आपका? कपिल शुक्ला सर, श्री कृष्ण शुक्ला लिखने के लिए नाम है सर। कपिल शुक्ला जी, बुलाने के लिए कपिल शुक्ला। आपका क्या नाम है? भावना दुबे। भावना दुबे जी। ये चोरी कब हुई है? सर ये बृहस्पतिवार को हुई सर। जी, हम सुबह 8 सवा 8 बजे लगभग इनका निमंत्रण था दूरिया का, पयागीपुर मौसी के यहाँ। तो इनको हम लगभग 8 सवा 8 बजे लेके यहाँ से चले गए हैं। उसके बाद हम लगभग 2 सवा 2 बजे तक रिटर्न आए वापस। जब आए तो सर हमारा गेट का ताला लगा हुआ था, जैसे पहले जो मेन गेट है वहाँ पे ताला लगा हुआ था, जैसे हम लगा गए थे। जब हम ताला खोल चाबी से अंदर आते हैं तो देखते हैं अपनी गाड़ी खड़ी है। जब देखते हैं तो हमारे जो रूम का दरवाज़ा है इसका ताला टूट के नीचे गिरा था, आधा दरवाज़ा खुला था, आधा बंद था। तो हम देखे जब पूरा दरवाज़ा खुले तो हमारे घर में पूरा सामान जो है, पूरी जो बैग वगैरह था, पूरे कपड़े के कपड़े टटोल के पूरा बिखरा हुआ था, इतना पूरे सामान यहाँ पे बिखरे हुए थे। तो मैं तुरंत डर गया। बगल में एक भैया वहाँ पे काम करते, उनको बुलाया। मैं बोला भैया देखो हमारे घर में कुछ हुआ है। तो वह बताया देखो हाँ या तो कुछ लूटपाट का मामला लग रहा है। तो अगर पास पड़ोस वाले भी जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे, जिनको मिली समाचार, वो तुरंत आए यहाँ पे। तुरंत वो पहुँचते हैं। जी, वो पहुँचते हैं वहाँ पे। फिर हमने 112 की पुलिस बुलाई। तो वहाँ पे 112 पुलिस आई और यहाँ पे वीडियो वगैरह बना के उन्होंने बताया हमें कि आप जो है जाके कोतवाली में एक लिखित कंप्लेंट दीजिए। तो सर मैं वहाँ पे गया तो वहाँ से बताया गया कि हमारा जो है, आप निराल नगर चौकी आपका लगता है, आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जी, तो वहाँ पे हम सर एक लिखित जो है कंप्लेंट चौकी में दिया, निराल नगर चौकी में। फिर शाम को सर पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा, वीडियो वगैरह बनाया, फिर बताया अपना साफ सफाई कर लो, हम चोर को पकड़ेंगे। तो अभी सर वैसे ही है, फिर अभी तक कुछ हुआ ही नहीं सर। लास्ट बृहस्पतिवार की बात है सर। भावना जी, आप जब यहाँ से जाती हैं जिस समय, तो आप प्रॉपर चेक करे गए थी, ताला वाला बंद की थी? जी, जी। हम ताला बंद करके, गेट का ताला बंद करके तब गए थे। दोनों ताला? हाँ, दोनों ताला बंद करके गए थे। जी, हम हस्बैंड वाइफ साथ ही निकले। तो ये हमको वहाँ छोड़ के तभी अपना गाड़ी लेके चले आए। दोबारा लौट के आए? हाँ, ये दोबारा लौट के अपना गाड़ी वाड़ी चलाए, फिर आए यहाँ पे जो है गेट खोले। तो गाड़ी खड़ी के जैसे रेगुलर खड़ी करते हैं, उसके बाद चार्जर लेने के लिए जब अंदर घुसते हैं कमरे की तरफ, तो पता लगता है कि ताला नीचे गिरा है और गेट आधा खुला हुआ है। जब पूरा गेट खोलते हैं तो सामान सब बिखरा पड़ा हुआ है। तब ये तुरंत मुझे फ़ोन करते हैं कि आप वहाँ पे हो और यहाँ चोरी हो गई है, आप आइए। तो हम कहे ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। तो जस्ट हम जब तुरंत आए तो तब तक पुलिस आ गई थी, अपना देखे ओके लेके चली गई थी। आप लोग जिस मकान में रहते हैं, ये किराए का मकान है? जी, हम किराए पे रहते हैं। वैसे आप लोगों का घर कहाँ पर है? रामगंज, अमेठी रामगंज, सोनारी गांव से हैं। इस घर पर, यहाँ पर कमरा किराए पर आपका है, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं किराए पर? लमसम तीन किराएदार रहते हैं। 2 रहते हैं, वो कंटिन्यू नहीं रहते हैं, रेगुलर हम ही लोग रहते हैं। वो तो कभी 1 घंटे 2 घंटे के लिए आए और फिर चले गए। जी। अच्छा, ये जो चोरी हुई है, इस चोरी में क्या क्या गया है? गया सर, मेरा 1000 रुपये हम अपने हस्बैंड से चुरा के रखे थे, वो भी गया है। उसके बाद जो है तार रखा हुआ था कंप्यूटर का, वो लेके गए, और हीटर में तार लगा था वो भी लेके चले गए, और सामान सारा बिखेर दिए सर। 1000 रुपया गया है बस? जी, 1000 रुपये गया है। ये चाहे 1000 रुपये। ये चोर कौन थे?
ये क्या करने आए थे? अगर ये चोरी करने आए थे, आपने सुना, ये तार चोर और मात्र 1,000 रुपए की चोरी किया है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि ये दोनों मियाँ बीवी उस 1,000 के चक्कर में तकरीबन अपना 10 से 15,000 का नुकसान करा चुके हैं। चोर आता है, 1,000 रुपए चुराता है, उसके साथ साथ तार चुरा के लेके जाता है। बाकी आप देखेंगे यहाँ पर सिस्टम रखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम है, नीचे इंडक्शन रखा हुआ है, इधर गैस चूल्हा रखा हुआ है, बर्तन है, उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे सामान हैं, जो सामान यहाँ पर रखे गए हैं। अच्छा, ये जो आपका 1,000 रुपये गया है, ये पैसा कहाँ पर आपने रखा था? ये सर इसी बैग में रखे थे अंदर, बैग के अंदर एक बैग अंदर चैन होता है, उसी के अंदर रखे थे। कागज भी था मेरा प्रूफ, मतलब वोटर कार्ड वो नहीं लेके गए हैं, सिर्फ पैसा निकाल के लेके गए हैं। ये चोरी सिर्फ आप ही के यहाँ हुई है कि आसपास और कहीं भी चोरी हुई है? अभी इसके पहले हमारे बगल में भी चोरी हुई है। वहाँ से क्या गया था? उनके यहाँ से 1 कुंटल लगभग सरिया और तख्त और मिस्त्री का सामान सब लेके चले गए हैं। तखत चोरी हुआ था, सरिया चोरी हुआ था, जो कन्नी बसली होता हाँ, है। कन्नी बसली ये सब लेके गए हैं। अच्छा, यहाँ पर आसपास कहीं स्माइकी रहते हैं? अब सर इसको हमको आइडिया नहीं है। जैसे किराएदार अगर आप लोग हैं तो आपको पता होगा ना कि आते जाते कहीं दिखे हों। कितने दिन से आप यहाँ पे रह रहे हैं? सर लगभग 6 महीने से रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई आइडिया नहीं सर, हम लोग कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। बस उसी दिन अचानक हो गया। तो अब हम लोग आते भी हैं तो हम लोग किराए पे, किसी से कोई मतलब, हम लोग यहाँ रह रहे होते तो हमको सब पता होती। हम लोग किराए पे सीधा आते हैं, सीधा चले आते हैं, बस इतना ही काम है सर हम लोग का। अच्छा, ये बताइए, सुना है कि 1,000 के चक्कर में आपने अपना 10,000 का नुकसान कर लिया। बिल्कुल सर, जब से सर ये मामला हुआ सर तब से थोड़ा डर लग रहा है। हम लोग कहीं जा भी नहीं रहे हैं, काम वगैरह भी जो करना होता है अपना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अकेली पड़ जाती हैं। हम अब चले भी जाएंगे तो इनको डर लगेगी, हमें भी डर लगता है, तो इनको तो सर कॉमन सी बात है एकदम। क्योंकि जैसे हुआ अभी रात में कहीं घप गुप थोड़ा सा भी कहीं होता तो डर लगती है कहीं क्या हो गया, क्योंकि उस दिन ऐसा माहौल बना पड़ा था यहाँ पे सर, बहुत उसे डर लग गई थी कि अभी इतना भयंकर जो है चोरी कर लिए पूरा एक एक सामान सर, जिस हिसाब सामान बिखेरे थे सर, बड़ा डरावना दृश्य था। अच्छा, ये दिन दोपहर चोरी होती है, आप कंप्लेन करते हैं जी। चौकी से या पुलिस वालों से कोई दोबारा अपडेट मिली आपको? सर अभी तक कोई अपडेट नहीं सर। जी सर। कुछ बताया नहीं गया? नहीं सर, अभी कुछ नहीं। उस दिन बृहस्पतिवार को पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने बताया था कि हम चोर को पकड़ेंगे, देखेंगे क्या है कैसे है, लेकिन उसके बाद सर अभी जैसे तैसा भी सर कोई अपडेट नहीं हमें। एप्लीकेशन आपने दिया था, कंप्लेंट में नहीं लिखी गई होगी, FIR भी नहीं दर्ज हुई होगी? नहीं सर, अब इसका तो आईडी नहीं। हमने कंप्लेन दिया था, वो लिख के कंप्लेन अपने हाथ से कंप्लेन लिख के वहाँ पे चौकी पे दिया था सर। क्या लग रहा है, ये जो आपका पैसा चोरी हुआ है 1,000 रुपये, इसके जो चोर हैं वो पकड़े जाएंगे? अब सर प्रशासन जाने उनके हाथ में, अगर पकड़ लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद कोई किसी के यहाँ कुछ नहीं होगा। हम लोग को भी डर लग रहा है, पता लगे हम लोग सो रहे हैं, कोई आके अंदर से कुछ भी कर सकता है, हमला भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। हम कभी कभी अकेले भी रहते हैं तो डर तो लगती है। तो इसे प्रशासन को खुद ही जानना चाहिए कि वो अपना काम करना शुरू कर दें। हाँ, बात चोर 1,000 रुपये की नहीं है। अगर चोर अगर आते हैं किसी दिन चोरी करने, अगर दिन दहाड़े आते हैं तो रात में भी आ सकते हैं। अगर वो आते हैं और हो सकता है यहाँ पर कुछ ना पाएं और ये दोनों दंपत्ति घर पर रहें, तो हो सकता है भाई किसी बड़ी घटना को अंजाम दे दें। जी जी, कोई वो नहीं है, कर सकते हैं। जब दिन में सर घुस के घर में चोरी कर सकते हैं तो सर रात की तो सर कोई बात ही नहीं है। फिर दिन में पूरा दिन दिहाड़े एकदम पूरा चोरी हो रही सर, ये तो बड़ा मतलब ये किसी बताने में भी वो लग रहा है, किसी से कहने में भी वो लग रहा है, खुद को भी बड़ा फील हो रहा है कि दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। घर में ताला तोड़, गेट फाँद रहे हैं, ताला तोड़ रहे हैं, अंदर से पूरा सामान बिखेर के जो उनको मिलता है वो सर लेके चले जाते हैं। जो में 1,000 रुपये और हीटर का उसका तार? जी सर, हमारा कंप्यूटर का एक्सटेंशन तार है सर, वो चाकू से काटे सर, चाकू यहाँ नीचे भाया था, चाकू से काटा था सर उसको। चाकू आपकी थी या दूसरे की थी? सब्जी काटने वाली चाकू सर मेरी थी सर वो। जी सर। अच्छा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या आप कहना चाहेंगे? अगर ये वीडियो आला अधिकारी तक पहुंचती है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बात यहाँ सिर्फ 1,000 रुपये की नहीं है, बात यहाँ जो घटना हुई है उसकी है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आला अधिकारी तक पहुँचती है उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर वो अपने आप से सर सतर्क रहें और देखते भी रहें कि अगर आला अधिकारी तक वीडियो पहुंचती है, आला अधिकारी मतलब समझ रहे हैं ना, जो पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचती है उनसे क्या आप अपना अपील करना चाहेंगे? सर उनको जल्द से जल्द पकड़े सर, नहीं तो फिर आगे भी और भी कहीं हमला कर सकते हैं, हमारे यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी WXYZ कर सकते हैं। हालांकि हम लोग यहाँ पे कोई सामान से तो रखते नहीं है फिलहाल, लेकिन अब नहीं मिलेगा तो कुछ भी कर सकते हैं सर। अभी जैसे डर का पूरा माहौल बना हुआ है, जब से बृहस्पतिवार से मामला हुआ है तब से हम कहीं आ भी जा नहीं रहे हैं। कल हम दोपहर में घर के गांव गए थे और फिर हम 1 ही घंटे में वापस आ गए सर, क्योंकि यहाँ पे और हमारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी थी, तो सर उस चीज़ को लेकर डर लग रहा। हमारी बैटरी रिक्शा खड़ा रहता है सर, बाइक भी खड़ी रहती है सर, और भी जो छोटा मोटा गृहस्थी सर यहाँ पे जो किराया कम होना चाहिए सर, वो ऑलरेडी हमारे पास है, उसमें सर बराबर डर बना हुआ है कि
ये जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं इसको चुनाहा कहा जाता है। जी चुनाहा सर, चुनाहा देहात सर। चुनाहा देहात, जी सर। यहीं पर चोरी होती है? जी सर। और जो मकान कौन सा आप बता रहे हैं इसके यहाँ सरिया गई है वो गया है? सर वो सामने से मकान है सर, वहाँ से भी सब एक दिन पहले हुआ था, हमें उड़ी पड़ी ही बात पता लगी थी। और जिस दिन मेरे यहाँ घटना हुई थी सब लोग यही कहने लगे सर उसमें हमको भी जानकारी मिली कि उनके यहाँ भी सर चोरी हुई है, उसके एक दिन पहले बुधवार को। आपको क्या लग रहा है कि जो चोर है ये पकड़ा जाएगा? सर प्रशासन चाहेगी सर तुरंत पकड़ लेगी सर, प्रशासन भाग के कहाँ जाएगा सर, प्रशासन कोई नहीं भाग सकता सर। पुलिस वालों से कोई नहीं भाग? जी नहीं, उनसे सर कहाँ कोई भाग पाएगा, वो जब भी चाह लेंगे सर तभी पकड़ लेंगे। लेकिन प्रशासन पहले चाहे तो? हाँ सर, वो तो अब उनके ऊपर सर है, तो इसीलिए अब करना सर वही चाहिए। हालांकि अभी तक कुछ हुआ नहीं है, हम वेट भी कर रहे हैं कि शायद कुछ इसमें आगे हो, क्योंकि हमने संज्ञान दिया इसलिए कि बात 1000 रुपये की हो या फिर सर 10 रुपये की हो, चोरी तो चोरी होती है। फिर दिन दिहाड़े सर ये थोड़ा बात गड़बड़ हो जाती है। दिन दिहाड़े किसी घर में घुस से कोई चोरी करता है तो सर ये 1000 रुपये लेके जाए, लाख रुपये लेके जाए, सर बात तो वही है, चोरी तो चोरी है सर। ये 1000 रुपये की चोरी है। सुल्तानपुर में पिछले कुछ समय से लूटपाट के कई मामले सामने आए, तकरीबन 2-3 महीने हो रहे होंगे। एटीएम फ्रॉड बड़ा चल रहा था, उसी का शिकार हमारे एक मित्र हैं जिनका सहीम नाम है। उनके साथ उनका एटीएम बदल लिया जाता है, उसके बाद उस एटीएम से उनके अकाउंट में जितने भी पैसे रहते हैं सारे पैसों को निकाल लिया जाता है। जब तक यह बात उनको पता चलती है कि उनका एटीएम बदला गया तब तक उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। उसके बाद वो पुलिस के पास जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, हालांकि उनकी FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन अभी तक ना तो चोर का पता चला गया, ना तो चोर पकड़ा गया है, ना तो उनकी रिकवरी हुई है, उनको कुछ नहीं मिला है। वो उनकी लापरवाही थी या फिर जो चोर था या फिर जो डकैत था वो इतना चंट होशियार था कि उनकी आंखों के सामने उनके हाथ से एटीएम बदलता है, बदलने के बाद इस घटना को अंजाम दे देता है। बात तो हो गई लाखों की, वो भी एक चोरी थी। दूसरी चोरी ये है जहाँ पर हम मौजूद हैं, जहाँ से 1000 रुपये, उसके साथ साथ जो तार होता है बिजली का, उस तार को काट के लेके गए। ये तार क्या बंडल वंडल था फिर अब मीटर 2 मीटर था? नहीं सर, लगभग 5-6 मीटर था। एक्सटेंशन बोर्ड बनाया था हमने, उसमें मल्टी सॉकेट है, फिर कंप्यूटर और प्रिंटर वो सब लगाते हैं उसमें, तो वही तार था। उससे नीचे हीटर है, हीटर में भी सर लगभग 4-5 मीटर तार था। जी सर, ये इतना काटे से चाकू यहाँ नीचे फेंके हुए थे। चाकू से लगा कि जो है चाकू से ही काटे हुए हैं। जी, वैसे कैंची भी रखी थी, वो मैडम सिलाई करती हैं, कैंची भी रखी थी, लेकिन चाकू से नीचे गिरा था। मुझे लग रहा था चाकू से ही काटा था। सोचिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सामान रखे गए हुए हैं, इन सामान को जब आप देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि सामान तो यहाँ पर बहुत सारे रखे गए हैं, लेकिन इनकी समझदारी यह थी कि ये यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं रखी, क्योंकि किराए का मकान है, सिर्फ 1000 रुपये रखी थी। अगर उस समय गहना गुड़िया या पैसा ज़्यादा होता तब तो सब दफा सरपट हो जाता है। जी जी, चला जाता है, उसमें कोई शंका नहीं थी, चला जाता है। वही तो उसी के लिए आए ही थे कि हमको जो है कैश मिल जाए, गहना गिट्टी सब मिल जाए तो हम लेके चले अपना। लेकिन अच्छा था कि हम रखे नहीं थे यहाँ पे, कुछ लाने वाले थे लेकिन लाए नहीं, बस यही इतनी बात है। अच्छा, अगर दिन दहाड़े चोरी होती है घर में आपके आकर और कोई नहीं रहता है तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा सक जाता है कि हो सकता है कोई जानने वाला हो जी। क्योंकि जिस तरह आप लोग बता रहे हैं कि बाहर का दरवाजा बंद, सिर्फ आप ही का कमरा खुलता है। हाँ हाँ, मेरा ही कमरा अकेले खुलता है। तो भाई आस ही पास के होंगे, कहीं बाहर से थोड़ी ना आएंगे, होंगे तो यहीं अपने आस ही पास के लोग। हाँ, फिलहाल किसी को देखे नहीं सर, आप देखे तो किसी को देखे नहीं है, लेकिन हो सकता है सर कि आते जाते मुझे कोई देखो, क्योंकि हम पूरे फैमिली साथ गए थे, 2 बच्चे हैं, हम दोनों लोग बैटरी रिक्शा लेके बैठ गए थे, तो जाते भी फिर कोई ताला रहा होगा, कुछ तो सर बात जरूर रही होगी, तभी तो वैसे हुआ। नहीं तो और भी कमरे में चोरी करते, और भी कमरे ताले लगे वो भी ताले तोड़ते, लेकिन सिर्फ मेरे इसमें यहाँ गेट फाँदते गए, जिधर से गए हुए हैं, पैर का उनका पूरा निशान पड़ा हुआ है, क्योंकि सिंदूर नीचे फैल गया था, मैडम बैग में सिंदूर भी था, तो पूरा गिरा के देखा था, टटोला था पूरा, पूरी बैग खंगाले रहे। पूरी बैग सर। यहाँ पे बच्चों का बाहर, ये इसके दरवाजे के बाहर जो बच्चों का खिलौना झोले में है सर, वो भी पूरा गिरा के पूरा चीज़। यहाँ पे सर कोई भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे जितनी ये सब है झोले हैं, जितने ये सब पन्नी है, सब पूरा A to Z सब टटोला गया था। मीन्स कुछ भी ऐसा सेट नहीं था सर। नीचे भी पन्नी वगैरह रखा सर, वो भी सब पूरा खोल, जिसमें कोई काम की चीज़ नहीं सर, वो भी खोल खाल के पूरा देखा गया था उसमें। वो मकान कौन सा आप बता रहे हैं, जो बता रहे थे जहाँ पे सरिया चोरी हुआ है और उसके बाद वो तखत चोरी हुआ है, ये सामने वाला मकान है? हाँ जी सर। दोस्तों देखिए, सामने वाला भी मकान है जिसमें भैया बता रहे हैं कि इनके यहाँ चोरी होने से पहले उस घर में चोरी होती है, जिससे घर से तखत और उसके बाद जो मिस्त्री का सामान होता है वो, उसके साथ साथ सरिया चोरी होती है। खिलौना यहीं पर रखा था? जी, खिलौना सर यहाँ पे टंगे हुए, देखिए अभी भी सर टंगे हुए हमने बटू। अच्छा, इसको भी पलट दिए थे? पूरा सर, पूरा पलट के, मीन्स जितना भी टंगा हुआ था झोले बैग, वो लगभग सब खोल के देखा था सर। चोर थे या चिरकुट थे, कौन थे पता नहीं, बहरहाल चोरी होती है, 1 रुपए की हो 10 रुपए की हो।
जिस किसी ने वैसा कृत्य किया है उसको पकड़ा जाए, उसके बाद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। अगर यहाँ से चौकी से आपका समाधान नहीं होता कि आप आगे कदम उठाएंगे या फिर संतोष करके बैठ जाएंगे? नहीं सर, संतोष करने वाली बात नहीं सर। आज संतोष कर लेंगे, कल की फिर दूसरी कोई घटना हो जाएगी, फिर उसका क्या होगा। अभी यहाँ पे सर वेट कर रहे हैं, पुलिस हो सकता है अपना काम कर रही हो। उसके बाद अगर सर कुछ नहीं होगा तो एसपी ऑफिस में भी सर कंप्लेन देंगे। वहाँ से भी अगर सही होता तो हम सीएम पोर्टल पे भी सर अपडेट करेंगे इसको। हो सकता है कुछ लोग को ये देखकर, ये सुनकर ये हंसी आ रही हो कि बात यार 1000 रुपये की चोरी की है और ये जो लोग हैं ये बात का बतंगड़ बना रहे हैं। लेकिन सोचिए, इनका डर सोचिए, इनको 1 रुपये की नहीं फिक्र है, 1000 रुपये की नहीं फिक्र है। 1000 रुपये क्या 2000 रुपये लड़कों के ऊपर से उबार के आदमी दे देता है। लेकिन बात यह चोरी की, अगर कोई शख्स दिन दहाड़े चोरी करने आता, घर के अंदर एंटर होता, चोरी करके लेके जाता है, तो वो कुछ भी कर सकता है रात के अंधेरे में। हो सकता है दोबारा वो लौट कर आए और घर पर ये लोग अकेले हों या बाहर हो, ये महिला अकेले हों, इनके साथ कोई बड़ी घटना को अंजाम भी दे सकता है। सुल्तानपुर पुलिस प्रशासन तक यह वीडियो आपकी जिम्मेदारी है कि शेयर करके पहुंचाइएगा, ताकि जो हमारे यहाँ की एसपी हैं, जो इस क्षेत्र के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों तक वीडियो पहुंचे, वो इस मामले पर संज्ञान लें। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को जो कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। इस वीडियो में आपका हमारे साथ यहीं तक था। जय